तो भाई एक और पेप ग्वार्डियोला मास्टर क्लास एज मैन सिटी बीट रियल मैड्रिड एट बर्नाबाउ। ठीक है, मैड्रिड की बर्नाबाउ की छतें मतें क्लोज कर दी गई कि भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट कुछ खास हुआ नहीं उससे। मैन सिटी ने रियल मैड्रिड ने स्टार्ट किया, गोल मारा, अच्छा स्टार्ट लग रहा था, बट उसके बाद मैन सिटी टर्न इट अराउंड कम्प्लीटली। हालैंड ने जो पेनल्टी विन की, ही स्कोर्ड द गोल। देन उससे पहले निको ओराइली का गोल आया। आई थिंक ऑल ओवर टैक्टिकली मैं कहूँगा गेम काफ़ी बढ़िया थी, बहुत अच्छा हमें मैच देखने को मिला। आई वॉन्ट से कि ऐसा कोई वन साइडेड ह्यूमिलिएशन कर दिया, बट आई थिंक यू हैव टू से जाबी अलोंसो ने कुछ कुछ चीज़ें तो की थी। फर्स्ट हाफ में भी हम देख रहे थे, जैसे मतलब बहुत कम स्पेसेस में जब सिटी बहुत इनसाइड आकर खेल रही थी, स्पेस को जो है ना सेंटर में नंबर्स प्लेयर्स के थ्रो कर रहे थे, तो मैड्रिड ने भी बिल्कुल उनको ब्लॉक किया हुआ था। बिल्कुल मैन टू मैन चढ़े हुए थे, प्रेस कर रहे थे, अच्छी मैन मार्किंग थी, टाइट मैन मार्किंग थी। सेंट्रल एरिया को जहाँ से सिटी गेम क्रिएट करना चाह रही थी, वहीं पे रियल मैड्रिड ने जो है सिटी को ब्लॉक किया हुआ था। तो जाबी अलोंसो ने भी आप कह सकते हो कि चीज़ें करी हैं लास्ट के रात के मैच में। बट आई थिंक ग्वार्डियोला अगेन, ग्वार्डियोला की मास्टर क्लास में इस तरह से कहूँगा कि नॉट एक तरह मतलब काइंड ऑफ ह्यूमिलेशन टाइप, बट जिस तरह से उसने छोटे ट्वीक्स किए, जैसे जब स्टार्ट हुआ गेम तो डोकू इनसाइड आकर खेल रहा था। तो डोकू तुम्हें पता है, मतलब हमें पता है इस सीज़न डोकू थोड़ा अंदर भी आता है, बाहर जाता है, ज़्यादातर वो सेंट्रली खेल रहा है, वहाँ पर वो ज़्यादा ख़तरनाक है। बट वो थोड़ा अंदर आके खेल रहा था, तो वो चीज़ उसमें ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा था। ग्वार्डियोला ने थोड़ा सा चेंज किया कि उसने डोकू को एक बार फिर से वाइड कर दिया कि तू वाइड ही खेल। उसके बाद अगर तुम देखो 30 मिनट्स के बाद ज़्यादातर मैच तक जो है ना, डोकू जो है वो वाइड ही खेला है। राइट पर बर्नार्डो या मोस्टली चेरकी जो है वाइड एरिया में थे, तो उससे क्या हो गया, जो सेंट्रल एरिया उनका ब्लॉक हो रहा था ना, जिधर वो गेम क्रिएट करना चाह रहे थे, वहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया उन्होंने। मैड्रिड को एक बार फिर से स्ट्रेच होना पड़ा, उसकी वजह से थोड़े से स्पेसेस उनको मिलने लगे टचेस करने के। ठीक है, ऑल दो वहाँ से कोई ज़्यादा ऐसा कोई चांस क्रिएट हुआ नहीं या गोल आया नहीं, बट दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू। ठीक है ना। फिर उसके बाद ओराइली का गोल आया कॉर्नर से, हॉलैंड ने पेनल्टी स्कोर की। बट आई थिंक निको ओराइली हैव टू टॉक अबाउट, मैन व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय दैट यंग लेड। आई थिंक मैन सिटी की अकेडमी का प्लेयर है। ही स्कोर्ड अ गोल, डिफेंसिवली ही वाज लाइक काम एंड कंपोज्ड, ही वॉन अ लॉट ऑफ बॉल्स, फॉरवर्ड लाइन में उसने रन्स लगाए। सो आई थिंक ही गॉट आई थिंक मैन ऑफ द मैच एज वेल। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। डोकू ने भाई भूत बनाया, डोकू बहुत बढ़िया खेला। राउल एसेंसियो को बिल्कुल ख़राब किया उसने। शेरकी वॉज अगेन अमेजिंग। बट आई थिंक रोड्रिगो रियल मैड्रिड की तरफ से काफ़ी अच्छा खेला। बट आई थिंक थोड़ा एम्बापे की कमी उनको महसूस हुई, क्योंकि सिटी के डिफेंस में टाइम और ऐसा लाइक आपको नज़र आ रहा था हमें कि चीज़ जगह हैं, ऐसा स्पेसेस हैं जहाँ पर अगर एम्बापे होगा तो ही मेक्स दोज रन्स, और वो ऐसे रन्स लगाता है। दैट कुड हैव बीन लाइक easy way for Mbappe to score at least one goal, you know, and to help the team. But Mbappe की कमी डेफिनेटली मुझे लगता है महसूस हुई। गोंजालो गार्शिया को डाला स्ट्राइकर, कुछ फ़ायदा उसका हुआ नहीं, उसे पीछे आके डिफेंस करना पड़ रहा है। सो आई थिंक इतना कुछ चीज़ें वर्क की नहीं, बट स्टार्ट में मोस्टली एक अच्छी टैक्टिकल बैटल हमें देखने को मिल रही थी। बट आस्ता आस्ता फिर सिटी जो है थोड़ी बेहतर हो गई। लास्ट में भी रियल मैड्रिड ने अटैक्स क्रिएट किया। आई थिंक प्रैग्मेटिज्म काफ़ी फ़ायदा हुआ है। प्रैग्मेटिज्म जिस तरह से डिफेंस सिटी ने किया, जो कि ग्वार्डियोला मतलब ज़्यादातर बॉल होल्ड करवाता है कि भाई पोजीशन होल्ड करो, अटैक अटैक, बट एंड पे जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया, आई थिंक मैन टू मैन डिफेंड कर रहे थे, सेंट्रल जो अपना बॉक्स में डिफेंड कर रहे थे मैन सिटी का डिफेंस। सो आई थिंक उससे उनको ये फ़ायदा हुआ कि 2-1 की लीड उन्होंने सस्टेन की। सो आई थिंक वो एक डिफरेंट चेंजेस थे ग्वार्डियोला के। थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म देखने को मिला, जो कि फेयर इनफ है, जो कि नज़र मतलब आपको पॉइंट्स दिलाता है, आपको विन दिलाता है आपको चैम्पियंस लीग के गेम्स में। सो आई थिंक काफ़ी अच्छा मैच हुआ। और इस मैच से आप सिटी वर्सेस मैड्रिड, हमें पता है 2022 से हर सीज़न ही खेला जा रहा है, 20 में भी हुआ था, देन उसके बाद 22, 23, 24, 25 और अब दोबारा। तो मतलब काफ़ी आदत हो गई हमें इस फिक्चर की, लेकिन दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस फिक्चर। मतलब इट्स ऑलवेज अ टॉप नॉच गेम इन अ चैम्पियंस लीग नाइट्स। सो वही हुआ। एंड आई थिंक ग्वार्डियोला ने जब ही वो बार्सिलोना का कोच, तो ही वॉन अगेंस्ट मोरिनियो की मैड्रिड एट बर्नाबाउ, फिर जिडान की मैड्रिड से जीता व्हेन ही वाज एट मैन सिटी, और अभी भी ही इज़ एट मैन सिटी। सो अलोंसो की मैड्रिड को भी हराया। सो आई थिंक ही हैज़ अ ग्रेट रिकॉर्ड एंड ही कंटिन्यूज़ दैट। सो बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं मैच के बारे में मुझे बताओ। बाकी फिर मिलते हैं। पीस, बाय।